क्या आप अंग्रेजी में ऐसे सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं जैसे उसे तुम पर संदेह हो रहा होगा, पूनम को तुम पर शक हो जाएगा और मुझे उसकी बातों पर कल से संदेह हो रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में संदेह होना, शक होना और शक हो जाएगा जैसे सेंटेंसेस सही और नेचुरल तरीके से कैसे बोलते हैं। ये सेंटेंसेस डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स इन्हें सही स्ट्रक्चर में नहीं बोल पाते। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस बोल पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना बहुत ही आसानी से सीखेंगे और वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंस में। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेट्स स्टार्ट द लेसन एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। सबसे पहले ध्यान देंगे, संदेह या शक होना के लिए डाउट वर्ब का यूज करेंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मुझे उसकी कहानी पर संदेह है, उसे उसकी ईमानदारी पर संदेह है। इन वाक्यों में हम किसी व्यक्ति या बात पर संदेह या शंका होने की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम डाउट शब्द का प्रयोग वर्ब के रूप में करते हैं। यहां डाउट एक स्टेटिव वर्ब है, इसलिए इसमें सामान्यतः -ing नहीं लगाया जाता। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मुझे उसकी कहानी पर संदेह है। सबसे पहले मुझे के लिए आई, फिर संदेह है के लिए डाउट, इसके बाद उसकी कहानी के लिए हिज स्टोरी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई डाउट हिज स्टोरी। उसे उसकी ईमानदारी पर संदेह है। सबसे पहले उसे के लिए शी, चूंकि शी सिंगुलर है तो संदेह है के लिए डाउट्स। इसके बाद उसकी ईमानदारी की इंग्लिश हिज ऑनेस्टी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी डाउट्स हिज ऑनेस्टी। यहां ध्यान देंगे, हिंदी के वाक्य में भले ही पर लिखा हो, पर इंग्लिश में इसके लिए कुछ भी नहीं लिखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, मुझे इस खबर पर कल संदेह हुआ था, हमें उसकी कहानी पर संदेह हुआ था। इन वाक्यों में हम बीते हुए समय पास्ट में किसी बात पर संदेह होने का जिक्र कर रहे हैं। इसके लिए हम हैड डाउट्स अबाउट वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। यहां संदेह हुआ के लिए हैड डाउट्स और पर के लिए अबाउट का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मुझे इस खबर पर कल संदेह हुआ था। सबसे पहले मुझे के लिए आए, फिर संदेह हुआ था के लिए हैड डाउट्स। इसके बाद इस खबर पर के लिए अबाउट दिस न्यूज और कल के लिए येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैड डाउट्स अबाउट दिस न्यूज येस्टरडे। हमें उसकी कहानी पर संदेह हुआ था। सबसे पहले हमें के लिए वी, फिर संदेह हुआ था के लिए हैड डाउट्स। इसके बाद उसकी कहानी पर के लिए अबाउट हिज स्टोरी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी हैड डाउट्स अबाउट हिज स्टोरी। मुझे मोहन पर संडे से शक हो रहा है, हमें उसकी बात पर कल से संदेह हो रहा है। इन वाक्यों में संदेह होने का काम किसी समय से शुरू होकर अब तक जारी है। चूंकि डाउट एक स्टेटिव वर्ब है, इसलिए हो रहा है के लिए भी हम कंटिन्यूअस ing का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बजाय हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले भाव के लिए हैव हैड, आई हैज हैड डाउट्स अबाउट का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मुझे मोहन पर संडे से शक हो रहा है। सबसे पहले मुझे के लिए आए, फिर संदेह हो रहा है के लिए हैव हैड डाउट्स। इसके बाद मोहन पर के लिए अबाउट मोहन और संडे से के लिए सिंस संडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैव हैड डाउट्स अबाउट मोहन सिंस संडे। हमें उसकी बात पर कल से संदेह हो रहा है। सबसे पहले हमें के लिए वी, फिर संदेह हो रहा है के लिए हैव हैड डाउट्स। इसके बाद उसकी बात पर के लिए अबाउट हिज वर्ड्स और कल से के लिए सिंस येस्टरडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी हैव हैड डाउट्स अबाउट हिज वर्ड्स सिंस येस्टरडे। उसे तुम पर शक हो जाएगा, मोहन को उस पर शक हो जाएगा। इन वाक्यों में भविष्य, फ्यूचर में किसी पर संदेह या शक होने की बात हो रही है। इसके लिए हम विल हैव डाउट्स अबाउट का प्रयोग करेंगे। यहां हो जाएगा के लिए विल हैव डाउट्स और पर के लिए अबाउट का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश, जैसे उसे तुम पर शक हो जाएगा। सबसे पहले उसे के लिए ही, फिर शक हो जाएगा के लिए विल हैव डाउट्स। इसके बाद तुम पर के लिए अबाउट यू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही विल हैव डाउट्स अबाउट यू। मोहन को उस पर शक हो जाएगा। सबसे पहले मोहन के लिए मोहन, फिर शक हो जाएगा के लिए विल हैव डाउट्स। इसके बाद उस पर के लिए अबाउट हिम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन विल हैव डाउट्स अबाउट हिम। उनको हम पर शक हो जाएगा। सबसे पहले उनको के लिए दे, फिर शक हो जाएगा के लिए विल हैव डाउट्स। इसके बाद हम पर के लिए अबाउट यूएस। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे विल हैव डाउट्स अबाउट अस। उनको किस पर संदेह है, वो क्यों तुम पर संदेह कर रहा है। इन वाक्यों में हम प्रश्न, इंटरोगेटिव पूछ रहे हैं। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश, जैसे
तुमको किस पर संदेह है? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। सबसे पहले किस पर के लिए whom, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब do, फिर तुमको के लिए you और अंत में डाउट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी whom do you doubt? वह क्यों तुम पर संदेह कर रहा है? यहां ध्यान देंगे, डाउट एक स्टेटिव वर्ब है, इसलिए संदेह कर रहा है के लिए भी हम सामान्यतः कंटिन्यूअस टेंस ing नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्यों के लिए why, फिर वह के अनुसार हेल्पिंग वर्ब does, फिर वह के लिए he और तुम पर संदेह के लिए doubt you। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी why does he doubt you? तुम्हें कब से मोहन पर संदेह है? तो सबसे पहले लिखेंगे कब से की इंग्लिश since when। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब have। इसके बाद लिखेंगे संदेह है की इंग्लिश had doubts। इसके बाद लिखेंगे मोहन पर की इंग्लिश about मोहन। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी since when have you had doubts about मोहन? उसे तुम पर संदेह हो रहा होगा। पूनम को हम पर शक हो रहा होगा। इन वाक्यों में हम वर्तमान में किसी बात की संभावना या अनुमान assumption लगा रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा। इसके लिए हम must be having doubts का प्रयोग करेंगे और पर के लिए about का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसे तुम पर संदेह हो रहा होगा। सबसे पहले उसे के लिए ही, फिर संदेह हो रहा होगा के लिए must be having doubts। इसके बाद तुम पर के लिए about you। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी he must be having doubts about you। पूनम को हम पे शक हो रहा होगा। सबसे पहले पूनम के लिए पूनम, फिर शक हो रहा होगा के लिए must be having doubts। इसके बाद हम पर के लिए about us। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम must be having doubts about us। उनको मोहन पर संदेह हो रहा होगा। सबसे पहले उनको के लिए दे, फिर संदेह हो रहा होगा के लिए must be having doubts। इसके बाद मोहन पर के लिए about मोहन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी they must be having doubts about मोहन। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, हमें पूनम पर शक हो रहा है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। सांत्वना देना कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद सांत्वना देना का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।